तो आज फिर बहुत खुशी का मौका है। हम आए हैं यहाँ शाह फैसल भाई के घर आए हैं बागो वाली, और एक बार फिर बहुत खुशी का मौका है। यहाँ शाह फैसल भाई की बेटी रिफा फैसल का एडमिशन हुआ है राजश्री मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में। तो ये बहुत ही खुशी का मौका है, और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने, इसी खुशी को बांटने हम आए हैं। और अभी रिफा फैसल से भी बात करेंगे और शाह फैसल भाई से भी बात करेंगे। तो रिफा फैसल, कैसा लग रहा है आपका एजुकेशन में एडमिशन है, कल आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुशी है। तो ये जो आपकी जर्नी है, सक्सेस जर्नी है, एमबीबीएस में आपका एडमिशन हो रहा है, कल आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो अपनी जो आपकी स्ट्रेटेजी रही है स्टडी की, आपने जो पढ़ाई लिखाई की इसमें किस तरह की प्लानिंग थी, कैसे आप स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई करते थे? सर, मैंने आकाश से कोचिंग की है। बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगी है वो कंसिस्टेंसी है, रोज़ पढ़ना। दूसरी चीज़, कंसिस्टेंसी से अलग टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस टाइम रेस्ट करना है, कब कितने घंटे पढ़ना है, कब सोना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा टीचर्स अच्छे होना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे कोचिंग में अच्छे टीचर्स मिले हैं, बॉटनी के टीचर सबसे अच्छे हैं, मेरे सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आसान तरीके से पढ़ा दें खेल खेल में, तो मतलब अच्छा रहता है। टीचर्स अच्छे हों, घर वालों की गाइडेंस हो, पेरेंट्स गाइड करें, टीचर्स गाइड करें, तो सब कुछ आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर अपना हार्ड वर्क है, हम कितनी मेहनत करते हैं। अच्छा, तो आप किस तरह से टाइम टेबल, डेली रूटीन कैसे रहता है आपका? डेली बस वही ब्रेकफास्ट करना, फिर बस चले जाना कोचिंग, 5-6 घंटे की किस कोचिंग। तरह से सब्जेक्ट वाइज आप कैसे डिवाइड करते थे सब्जेक्ट्स? सब्जेक्ट वाइज ऐसे तो कोई मतलब मेरी जो मेन प्रॉब्लम रही है वो टाइम टेबल में रही है थोड़ी। तो बस फिजिक्स जो कोचिंग में पढ़ाया गया उसको आगे रिपीट किया। कभी फिजिक्स छोड़ दी, किसी दिन बायो ज़्यादा पढ़ ली, किसी दिन फिजिक्स छोड़ दी, केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ ली, ऐसे रहा है। और सेल्फ स्टडी या जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी बुक्स हैं, उसके बारे में आपको क्या है? सर, बायो तो एनसीईआरटी से ही पढ़ी जाती है, ज़ूलॉजी भी बॉटनी भी, दोनों सब्जेक्ट प्योर एनसीईआरटी से पढ़ना ही सही है। पर बहुत डीपली पढ़ना है एनसीईआरटी को, एक एक लाइन बहुत डीपली पढ़नी है। और फिजिक्स में मैंने एसएल अरोड़ा की हेल्प ली है। केमिस्ट्री मैंने एनसीईआरटी से ही की है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब कुछ एनसीईआरटी से किया है। क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मॉड्यूल से, लेकिन पढ़ा एनसीईआरटी से। ये बहुत ही अच्छा मैसेज दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी है, और सभी स्टूडेंट्स से हमें यही मैसेज मिला है कि हमें अपनी बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और आजकल की जो नीट का जो हमारा एंट्रेंस है उसमें, या दूसरी भी जो एंट्रेंस है उसमें सब्जेक्ट की जो हमारी बुक्स हैं, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, उससे अराउंड 95% आता है। और जैसे अभी हमें रिफा ने भी बताया है कि इन्होंने बायो में एनसीईआरटी पे फोकस किया, और जहाँ इन्हें लगा उन्होंने दूसरी बुक्स की भी मदद ली है। जैसे फिजिक्स में इन्होंने बताया, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी मैंने दूसरी बुक्स को फॉलो किया है। और यही एक अच्छे जो हमारे क्वालिफायर्स हैं या जो भी टॉपर्स हैं, उनका यही कॉमन फीडबैक है कि हमें एक स्ट्रेटेजी और एक प्लानिंग के साथ अगर हम अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं और जो भी हमारा टारगेट है उसके लिए कोशिश करते हैं, तो कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम करते हैं, डेली कुछ ना कुछ पढ़ते हैं और टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं, तो उसमें कामयाबी जरूर मिलती है। तो रिफा भी आपका एमबीबीएस में एडमिशन होने जा रहा है, और आगे आपका क्या एमबीबीएस ही टारगेट है या एमएस करेंगे? सर, एमएस एमएस के लिए जाएंगे। तो हमारी दुआ है कि आप अच्छे से एमबीबीएस करें और आपको एमएसबी में एडमिशन अच्छी कॉलेज में भी मिले। और दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में आपका क्या मैसेज है, क्या आप बताना चाहेंगे? आप अभी एमबीबीएस में एडमिशन होने जा रहा है, आप सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, तो आपके क्या क्या मैसेज है दूसरे स्टूडेंट्स को, क्या करना चाहिए? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अपना हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, टाइम टेबल अच्छे से सेट रखें अपना। इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बनाया हुआ है कि होता नहीं, सब कुछ पॉसिबल है अगर मेहनत की जाए। कुछ टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, टीचर्स की गाइडेंस, पेरेंट्स की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। अपनी बुक्स पे फोकस करें और सब कुछ पॉसिबल है, तो हो जाता है। देखिए, मेहनत से कुछ भी पॉसिबल है। अगर आपने कितना भी बड़ा टारगेट हो, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हैं, तो कितने भी बड़े टारगेट को अचीव किया जा सकता है। और अभी रिफा ने ये प्रूव किया है। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो अपने
ड्रीम्स को और अपने टारगेट को हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज हमें यहाँ से मिला है। बहुत बहुत मुबारक हो एंड बेस्ट ऑफ लक। डॉक्टर उमर साहब यहाँ हैं, MBBS MD हैं और इस फील्ड से हैं। कुछ आप बात करेंगे? बस आपका एडमिशन हो गया है, आप सबको मुबारकबाद। बस एक ही चीज़ ऐड करूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि MBBS करके कहानी खत्म हो गई तो बिल्कुल गलत है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं, आजकल सुपर स्पेशलाइजेशन का दौर है कि MD के बाद DMD है। सो आप यही फोकस करके चलिए कि फ़ौरन आपको सुपर स्पेशलाइजेशन करना है। एंड सेकेंड चीज़, नेक्स्ट के बारे में सुना होगा आपने। अब आपको ग्रेजुएशन के बाद एग्ज़ाम करना है जो आपको पास करना है, लाइसेंसिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए। सो अभी से उसी फोकस को लेके चलिए। उसका ये फ़ायदा है कि आपका उसमें PG का भी एडमिशन हो सकता है अगर सेकेंड पार्ट पास करेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड बहुत अच्छा डॉक्टर उमर साहब ने बताया और जो लाइसेंसिंग एग्जाम है उसके बारे में बताया। तो ये और जो भी स्टूडेंट्स MBBS कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उनके लिए ये है कि वो इनसे अपना हायर स्टडी MBBS ही MF नहीं, उसके बाद भी आपको MD MS भी के लिए भी पहले से प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छी टिप्स यहाँ डॉक्टर उमर साहब ने दी हैं। तो शाह फैसल साहब हैं रिफाकी पापा, इनसे भी हम फीडबैक लेंगे। तो फैसल साहब बहुत मुबारक हो, प्लीज बताइए। बहुत खुशी का दिन है आज, अपना कुछ फीडबैक बच्चों को। आपके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़ी खुशी का दिन है। कल रिफा का एडमिशन होने जा रहा है, किस तरह से सपोर्ट करते हैं आप बच्चों को। मेहनत आपका रिजल्ट उनके लिए एक रिवार्ड होता है और आप उस रिवार्ड को सभी बच्चे आप भी मेहनत करके उनको अपने अपने पापा से मिल सकते हैं। तो फैसल भाई, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है, पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज? होता है बच्चे को जिस चीज में इंटरेस्ट है, जिस साइड में जाना चाहता है, मेरा मानना है कि आप उसी साइड में उसी में गाइड करें, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग। ना कि मान लो कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं और आप उसको बायोलॉजी साइड में ले जाए, मैं तो बिल्कुल नहीं समझता। जिसमें इंटरेस्ट है, वो BFA में जाना चाहता है, वो जुडिशरी में जाना चाहता है या मैनेजमेंट साइड में जाता है, उसी हिसाब से आप उसका स्टार्टिंग से बिल्कुल उसी हिसाब से उसकी स्टडी की करें और उसको गाइड किया। बहुत ही अच्छा मैसेज फैसल साहब से दूसरे पेरेंट्स के लिए भी कि हमें अपने बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए। वो जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं उसमें सपोर्ट करना चाहिए। तो जब वो बच्चे अब स्टूडेंट्स या वो बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ेंगे तो उसमें एक्सेल करेंगे, अच्छा करेंगे। तो ये ही सबके लिए, सभी पेरेंट्स के लिए और उनके लिए ये मैसेज है कि आप अपने बच्चों को उनके इंटरेस्ट में सपोर्ट कीजिए और उसके बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जो भी आप उसे स्पेंड करते हैं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। एक चीज़ अच्छा एक चीज़ और मैं कहूँगा, जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़्यादा फीस है, 1 लाख से ऊपर ये मोस्टली सभी MBBS की जो नीट की जो प्रिपरेशन करते हैं, बेटर है कि ऑनलाइन कोचिंग भी चल रही है। जैसे फिजिक्स वाला है, बहुत अच्छा है। मैंने उसका फीडबैक दिया है। मैं खासकर अगर स्टार्टिंग में हम उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करें 7-8 हज़ार में तीनों सब्जेक्ट हो जाए। और अगर आपके अंदर लगन है, बच्चे के अंदर लगन है, तो घर पे भी इंशाल्लाह घर से भी कर सकते हैं। और ऐसा देखा है, मेरे कई स्टूडेंट से मिला हूँ मैं कि उन्होंने जैसे अभी मैं अता से मिला मिलने वाले, तो उनके 667 मार्क्स हैं और उन्होंने सेल्फ स्टडी की और उसके बाद ऑनलाइन पोर्टल से कोचिंग लिया। जो डेली टेस्ट प्रैक्टिस थी उन्होंने वो उससे कर लिया। जो एग्जामिनेशन की जो कंपटीशन का जो दिन होता है उसमें जो टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट सीरीज की रिवीजन प्रैक्टिस करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात फैसल भाई ने बताई है कि अगर आप अपने बच्चों को बहुत महंगी कोचिंग प्रोवाइड नहीं करा सकते और उनका इंटरेस्ट है तो वो सेल्फ स्टडी करके और ऑनलाइन पोर्टल से हेल्प लेंगे। जो कोर्स मटेरियल आपको कोटा में कई लाख में मिलता है वो आपको ऑनलाइन पोर्टल से कुछ हज़ार में मिल जाता है, 4-5 हज़ार में वो मिल जाता है। और अगर बच्चा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करता है, सेल्फ स्टडी करता है और घर बैठ के भी जो लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं उसको जो है ऑनलाइन पोर्टल की हेल्प से पढ़ सकती है। तो एज पर रिक्वायरमेंट आपकी जैसे भी रिक्वायरमेंट है, आप ऑफलाइन सेल्फ स्टडी के साथ अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो ऑफलाइन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ऑनलाइन से थोड़ा सा ये फायदा है कि आपको कहीं
जाना नहीं पड़ेगा और घर से ही बैठे आप कम खर्च में पढ़ाई कर सकते हैं। और ये उसके लिए भी है, ये तो हमारी बात होती है या जेई वगैरह की, कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो वो शहरी नहीं आना चाहते, तो वो भी इससे गाइडेंस ले सकते हैं, वो भी इससे ऑनलाइन जो ट्यूटर जी फिजिक्स वाला वगैरह या और भी बहुत सारे जी दूसरे भी वो स्टडी कर सकते हैं। उनसे भी कर सकते हैं। हाँ तो ये जरूरी नहीं है कि नीट और जेई के लिए हम जो है कोचिंग करें, लेकिन और भी बहुत सारे कोर्सेज है। मोस्टली होता क्या है कि हमारे बच्चे मोस्टली आर्ट साइड में साइंस में बहुत कम, ये रीजन ये है कि ट्यूटर नहीं है, तो ऑनलाइन ट्यूटर लेके वो सारे कंपटीशन करेंगे, सारे कंपटीशन। फैसल भाई ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि जो हमारी लड़कियां हैं जो रिमोट एरियाज में हैं, गांव में हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन पोर्टल्स। आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, आजकल सभी कोर्सेज की ऑनलाइन हेल्प अवेलेबल है और उसमें बहुत ही कम पैकेज में आपको मिल जाता है, कम पैसे में आप वो पैकेज खरीद सकते हैं। 4-5 हज़ार में आपको वो मॉड्यूल जो कोटा में कई लाख में मिलता है वो मिल जाता है। तो ये जो फीडबैक है इसको शेयर करने का एक हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि डिफरेंट ओपिनियंस, पेरेंट्स की ओपिनियंस, गार्जियंस की ओपिनियन, स्टूडेंट्स की ओपिनियन, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन, आईटी एक्सपर्ट है, आईटी प्रोफेशनल है फैसल भाई, तो उनका मैंने देखा है, उनकी सोशली भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ओपिनियन रखते हैं, हर एक इशू पे कुछ ना कुछ उनका ओपिनियन रहता है। तो ये बहुत अच्छा फीडबैक उन्होंने दिया है कि हाँ हमें सेल्फ स्टडी प्लस ऑनलाइन पोर्टल्स की हेल्प किसी भी सब्जेक्ट में हम अच्छा कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, रिमोट एरियाज में भी आप नीट और जी मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरा इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, जितना कि नौकरी का है एक्चुअली, क्योंकि घर इसको जो हमने इस तरह से घूमते हैं मतलब चीज़ की ज़्यादा सपोर्ट जो है ना इसकी मम्मी का है, तो उसके लिए भी मतलब अभी मैं फिरोज भाई से बात कर रहा था जीवन में, तो उनकी बेटी के 93.5 मार्क्स आए हैं 12th में, तो सिर्फ उन्होंने भी बताया कि हमें मम्मी बच्चों का ध्यान रखती है, मैं बाहर से जो भी रिसोर्सेज हैं मैं अवेलेबल कराता हूँ। तो हम इसमें ये कहेंगे कि बच्चों की कामयाबी में माँ बाप का अहम रोल होता है। माँ बाप आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, मम्मी आपका घर का खाने का पीने का आपके रूटीन में आपको शेड्यूल में हेल्प करते हैं, आपकी सिस्टर, तो ये कलेक्टिव एक सपोर्ट रहता है फैमिली का, और ये सारे सपोर्ट बच्चों की मेहनत से फिर हमें अच्छी रिजल्ट्स मिलते हैं। जिस चीज़ मैंने लैपटॉप उनको प्रोवाइड कराया, फिर इंटरनेट में लगा रखे हैं, बिल्कुल क्योंकि वो बहुत हम जान सकते हैं सब चीज़ सारी चीज़ें मुहैया करें, सारी चीज़ें जो भी इनको जरूरत है। इसीलिए मैंने इसमें ये लिखा है कि नॉलेज इज द पावर बट इंफॉर्मेशन इज सुपर पावर। तो आजकल इंफॉर्मेशन का दौर है और ये जो हमारा मिशन ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग का है कि यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके दूसरों से, और एक कनेक्टिविटी का है कि जब भी हमें वक्त मिलता है संडे में, वी आर प्रोफेशनल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, ये मेडिकल से हैं, मैं वो पुलिस से हैं, मैं कंप्यूटर से हूँ, आप कंप्यूटर से हैं, आप अभी उसमें जा, तो ये जो डाइवर्स फीडबैक है, डाइवर्स हम सबके लिए भी जरूरी है और दूसरे बच्चों के लिए भी जरूरी है, और डिफरेंट एक अच्छा एनवायरनमेंट बनता है, एक नए इनपुट्स आते हैं, तो हमारा जो दूसरे बच्चे तैयारी करें उनके लिए बहुत फायदेमंद है। थैंक यू।